सर आपके माइक में फिर वही सेम इशू आ रहा है, हाँ जी। फटफट फटफट आवाज आती है। आपके माइक में वही इशू आ रहा है, वो फटफट आवाज आती है बार बार। तो सर अभी मैं समझ गया, प्रिंटर ऑफ है, मैं ये यूज कर लेता हूँ। Sir, normal Q&A call because I am not on the computer, so I'm doing some work, so I thought we can do Q&A. So आप लोगों को कोई questions हो तो you can ask your questions. I can try and give you the answers. So सर any एक questions, क्वेश्चन anyone? आता है हाँ पूछो सर। सर। वो जो मैंने आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन वाला वीडियो देखा था अभी रिकॉर्डिंग, उसमें हाँ जैसे जो अपना एसेट प्ले वाला जो पार्ट रहता है, हाँ। उसमें कितना एलोकेशन देना चाहिए मैक्सिमम, अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो? Not more than 10 to 15% at max. Not more than that. Of इंडिविजुअल your स्टॉक total. नहीं सर, अच्छा of your total portfolio. This is not individual ओके ओके stocks. अगर नहीं आप नहीं अगर एसेट कोई पोर्टफोलियो, हाँ अगर आप एसेट फोलियो में 5 कंपनी से 7 कंपनी रखना चाहते हो सब मिला के, ओके 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 तो नॉट मोर देन दैट। ओके पूछिए आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है पूछिए, फिर बाद में सब लोग तो रह जाता है। तो जो भी क्वेश्चन है आपके पूछिए। अनुपम जी कुछ क्वेश्चन हैं? सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो सर पूछो। हाँ, सर मैं ये उसमें एनालाइज कर रहा था पोर्टफोलियो में, तो मेरे ज्यादातर जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वो फास्ट ग्रोअर वाले और टर्न अराउंड वाले ज्यादा हैं। ओके। बट टर्न अराउंड में क्या होता है कि वो बहुत क्योंकि एक स्टैग होता है कि उसके बाद वो रुक जाते हैं टर्न अराउंड में, क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ क्वार्टरली 2 क्वार्टर्स उनको चाहिए शो करने के लिए, देन वो मूव करते हैं आगे के लिए। तो हाँ इंस्टेड अपना एनालाइज कर रहे थे कि मैं फास्ट ग्रोवर मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है कंपेयर टू टर्न अराउंड। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि उसको शिफ्ट कर दूं थोड़ा सा बिल्कुल बेटर, पोर्टफोलियो बिल्कुल बेटर होगा सर। फास्ट ग्रोवर का टर्न अराउंड से बिल्कुल बेटर होगा, बिकॉज फास्ट ग्रोवर इज फास्ट ग्रोवर, वो बट ऑब्वियस है। आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। टोटली फास्ट ग्रोअर में जाओगे तो में। इसमें क्या रहेगा, वो बहुत ज्यादा जिगजैग जिगजैग चलेगा, तो आप घबरा जाओगे कि यार इतना राइट मेरा स्क्रीन पे रिटर्न आया था, इतना वो नीचे चला गया। तो थोड़ा सा आपको दूसरे बकेट्स में भी जाना चाहिए। राइट सर। टर्न अराउंड में एक्चुअली क्या ऐसा है, नहीं जब कि जब हाँ जी। ऐसा नहीं कि सर पूरे हम फास्ट ग्रोअर में चले जाए, वो भी सही नहीं ना। उसको रिस्क रिस्क को भी तो रिस्पेक्ट करनी है। राइट सर। हाँ सर राइट सर। टर्न अराउंड टर्न में अराउंड बेसिकली में क्या है कि बोलते क्या, कोई इवेंट होता है या कुछ होता है, वो एक पीरियड तक वो पीक करता उसको है। ट्रिगर बोलते हैं। उसको ट्रिगर बोलते हैं। कुछ ट्रिगर राइट होता सर। है जिसकी वजह से वो टर्न अराउंड करेगा। अगर वो राइट ट्रिगर सर। प्ले आउट हो गया तो बाजी वाह। और अगर वो हाँ। ट्रिगर नहीं प्ले आउट हो गया तो फिर हम टर्न डाउन हो जाएंगे। यस। यस। वो स्टोरी प्ले ठीक होती है, है, बट वो स्टोरी प्ले होने में टाइम लगता है। लगता है, बिल्कुल लगता है। यस। यस सर। और जितने भी टर्न अराउंड होते हैं ना, वो नेगेटिव हम्म। आरएस होते हैं। ये सब वो तो बंद कर रखा है सर लास्ट 2 ईयर से। नहीं, वो बंद नहीं कर रखा, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो जी। उनको कोई देखता नहीं है। राइट सर। राइट। इसलिए तो हमारे को वो सस्ते मिलते हैं। टर्न अराउंड में मैंने एक चीज करी है सर, अगर वो जैसे कोई इवेंट है, अगर कोई मर्जर से रिलेटेड इवेंट है, तो वो पता है कि वो 1.5 आवर्स में कंप्लीट होगा। तो व्हाट आई डू कि हाँ मैं उसके अंदर एंटर कर लेता हूँ जब लोअर वैल्यूएशन पे होती है। अब जब मुझे लगता है कि थोड़ा हाँ पीक वैल्यूएशन में पहुंच चुका है, आई सेल इट और मैं अगेन उसको नीचे बाय कर लेता हूँ, क्योंकि उस प्रोसेस में भी टाइम है, जो चीज ट्रिगर होनी है या हो जो टाइम है उसमें। तो ऐसे करते हाँ करते भी कर मैंने सकते काफी उसमें रिड्यूस कर ली कॉस्ट अपनी। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते राइट सर। बिकॉज एक कंपनी है सर, कैनोपी फाइनेंस, मे बी यू हर्ड ऑफ, उसमें भी हो। मर्जर का प्रोसेस चल रहा है पर्पल फाइनेंस से। ओके। तो उसमें एक एमएसएमई को लोन देने वाली मुंबई बेस्ड कंपनी है पर्पल फाइनेंस, वो कोलकाता की एक कैनोपी हम्म फाइनेंस कंपनी है, उसके अंदर मर्ज हो रही है। ये 1 साल हो गया इस न्यूज को। तो अभी भी हम्म एनसीएलटी की सेकंड स्टेज पे प्रोसेस है वो। तो व्हाट आई डू हम्म कि मैं वैल्यूएशन वाइज देख लेता हूँ कि अगर 100 करोड़ प्लस में वो चले जाता है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ उसकी बुक्स भी इतनी सपोर्ट नहीं करेगी वो 100 सीआर को प्लस करे।
बट हम्म, उसमें उनका टारगेट है कि 500 करोड़ की उन्होंने फंडिंग लेनी है पोस्ट मर्जर। ठीक है। तो वो ग्रोइंग कंपनी है, तो व्हाट आई डू कि अभी तो मर्जर में प्रोसेस में टाइम है, तो स्टॉक मूव अप एंड डाउन। So whenever it reach 90 I sell, whenever it reach back to 60 to 50 I add it back. गुड सर, आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो आप ये कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। धीरे धीरे Right sir. आपका इसमें अल्फा बनता चला जाएगा, आपको Yes. कैपिटल फ्री होता चला जाएगा। Right sir. Right sir. स्टोरी सर एक्चुअली में प्ले होगी क्योंकि उसका जो प्रमोटर है पर्पल फाइनेंस का है भी छोटे हाँ स्केल में, लेकिन काफी ग्रो कर रही है कंपनी। इवन वो एनएससी का कुछ मेंबर पीछे भी रह चुका है और स्टोर्स अच्छा ऐड करते जा रहे हैं उनका। महाराष्ट्र और गुजरात में काफी अच्छा बिजनेस है उनका। अच्छा, राइट सर। गुड है सर, गुड है गुड है, Yes, sir. कर सकते हैं सर। मेरे पास एक अपडेट भी है देने को, और मैं पहले आप लोगों के क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक अपडेट भी है देने को। कोई क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल ही नहीं है? सब इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं, किसी का कोई सवाल ही नहीं है। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज आस्क। सर ओवरऑल एलोकेशन जो है समझो स्पेशल सिचुएशंस में इसमें टर्न अराउंड भी आ गए सब आ गए, उसको मतलब मैक्स 12%, 10 to 12% दे सकते हैं ना ओवरऑल दे पोर्टफोलियो सकते का? हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। विजय सर, आपका सिस्टम चेक करो, वो बट बट आवाज फिर चल रही है उसमें। अभी बंद हो गया होगा सर? बाकियों को आ रही है? वो प्रिंटर का पहले था प्रिंटर। सर आ रही है हाँ अभी। सर ऐसा आ रहा है। आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। राकेश सर, आपको किसी को इनवाइट करना हो कॉल में कर लीजिए। दिस इज जस्ट अ जनरल कॉल फॉर क्वेश्चन आंसर्स हाँ टू सॉल्व डाउट्स, क्लैरिटी। किसी का भी सर किसी को प्लीज। एक और चीज थी सर, वो मैं एक धनंजय आपकी जी को कर देता हूँ। हाँ, धनंजय जी, निधि मैम, दीप्ति मैम, जिसको भी करना कर लो, जिनके जो क्वेश्चन है प्लीज आस्क। हाँ चेतन जी बोलिए। सर वो एक वो आपने कॉल करनी थी, मतलब उसमें कुछ उसमें वो मूडीज और जो उसमें मूडीज और कोक का जो उन्होंने सर कंपैरिजन वाला किया था। मैंने जो मूडीज का कॉल करना था, मैंने वो पुराना कॉल एक लिंक शेयर कर दिया था जो मैं पहले किया हुआ है। ओके। आप उसको एक बार उसको देखो और उसको समझो। वो गुड बिजनेस एंड ग्रेट बिजनेस का कंपैरिजन है एक्चुअली। राइट एंड सर। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट? राइट सर। So that was regarding that call. ठीक है सर, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा, दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत सारे थ्रेड्स हो गए हैं ग्रुप में, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं सर, बल्कि थ्रेड्स देके उसमें अभी जो तो पढ़ सकते हैं उसका अच्छा लग रहा है कि और क्या पढ़ना है इसके बारे में। अभी तो अभी तो थ्रेड्स और बढ़ेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी मैं आपको एक नॉलेज सेशन अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, सीएफए के सारे सिलेक्टेड नॉलेज सेशंस, सीएफए सोसाइटी के। तो दोज आई विल बी आल्सो अपलोडिंग शॉर्टली। So please ask your questions. I'm surprised no questions. Doubts पूछ लो, questions पूछ लो। किसी का कोई questions हो, कोई doubts हो, please ask. सर एक शायद जस्ट गिव मी अ सेक। तो धनंजय को तो मैंने कर दिया, वो आई थिंक इज नॉट पिकिंग। निधि मैडम उनका है नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नाउ, ये पीवी पैनल्स जो आप देख रहे हो सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मैं सुनता भी हूँ कि ये सर प्राइसेस ऐसे नीचे जा रहे हैं। सर वॉइस क्रैक कर रही। कौन सा पैनल? पीवी पैनल ये जो आपका है, तो आपने सुबह डाला भी हुआ है कि आपका जेएसडब्ल्यू जिंदल वाले, जिंदल एनर्जी, दे आर ट्राइंग टू कॉल ऑफ देयर पीवी पैनल का मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ हम लोग ट्रैक हाँ, कर सकते हैं इसका प्राइजेस कहाँ कर सकते हैं? क्योंकि अगर बहुत नीचे चला इसका गया और बहुत अबंडेंट हो गया तो देन इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन मेनी ऑफ देम। इसका प्राइस एक्चुअली सर $0.1 to $0.15 के आसपास आ चुका है। एंड these PV panels के जो prices हैं, they have been falling. Last when the update which I had got, they were around 0.48 cents, माने कि $0.50 per panel का price था. Now it is 10 cents to 15 cents. So the price Can you of this compare PV this? सॉरी, आप खाली एक साल पहले क्या प्राइस था, फिर 6 महीने पहले, दैट विल गिव अस अ सेंस कि कैसे नीचे आया हुआ है। सर $0.50 था, $0.50 से अभी 10 सेंट आ गया। अच्छा सर, और दैट्स अबाउट
ओके, जस्ट मैं 80% गिर गया अबाउट। Yes. Where can Now, I track it? Because if I want a sense कि भाई आगे प्रोजेक्टेड क्या, क्योंकि सब लोग ही उसमें घुसेंगे तो अबंडेंट सप्लाई तो हो ही जाएगा, तो कहाँ मैं ये थोड़ा सा ट्रैक कर sir, सकता हूँ या? प्रोजेक्ट में ये है नहीं सर, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। ये इसमें कोई ट्रैकिंग प्राइसेस तो ऐसा तो कोई डेटा आता नहीं है, ये न्यूज़पेपर में था। एंड ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिया है जिंदल वाले का, बॉम्बे के एक फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर आता है। आई ऑल्सो टोल्ड यू टू रीड न्यूज़पेपर, तो ये मुझे न्यूज़पेपर में मिला। एंड दे अच्छा, आर इकोनॉमिक टाइम्स में आया था सर, ये परसों का है, मैंने पढ़ा था, इकोनॉमिक टाइम्स का ही। ओके। तो ये मेरे को ये बताता है कि जिंदल जेएसडब्ल्यू वाले कह रहे हैं कि हम लोग इस काम में नहीं जाना चाह रहे हैं बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए हैं और हमारे को ये कंडीशन इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। तो मेरा सोचना ये है कि यार जिंदल तो बहुत बड़ी कंपनी है, जिंदल हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस आल्सो। if they are not able to do it and Wari or any other is able to do it, so am I missing something? The question is that am I missing something? क्योंकि इतना ज्यादा फोमो है वारी का, उसका प्राइस इतना हो गया, मार्केट कैप इतना हो गया, ट्रेलिंग पी इज 100 एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग टू एक्साइटेड। वारी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, पैसे लगा लो, डबल हो गया, हो जाएगा, ये हो जाएगा। And on the contrary, Jindal is not a small player, he's a big player, and he says कि I don't want to go into the business because profitability रहती है कि नहीं रहती है वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया है। तो थोड़ा सा डाउटफुल मामला हो जाता है ना। तो अब my हाँ, learning is if a person cannot destroy his thesis, he should not be in that thesis. So I'm trying to play as a devil's advocate over here. तो अगर पैनल्स बहुत ज्यादा गिर गए हैं पीवी के और चाइना से हम compete नहीं कर पा रहे हैं, तो why would Indian manufacturers का माल बिकेगा and why not people will buy from China? So that's the question to ask. If I am comparing to Wari or Vikram or Adani or any other, and still they are expanding like hell, supply is going up like hell, demand भी आनी है, तो ये चीजें हैं। So this is a contra view to your thesis of solar industry. If you are getting too infatuated by solar industry कि ये चलेगा या ये होगा या वो होगा, तो ये थोड़ा उसका कॉन्ट्रा व्यू है। दोनों बुलिश एंड कॉन्ट्रा व्यू, मतलब दोनों तरीके के व्यूज हमारे पास होने चाहिए टू मेक आवर डिसीजन, राइट? सो दिस हाँ, इज बट नाउ पीवी अराउंड 10। पैनल्स इंडिया, सॉरी, इंडिया गवर्नमेंट उसको ड्यूटी से प्रोटेक्ट कर रही है इंपोर्ट्स को, सो दैट वी कैन पुश द चाइना, के नहीं इट इज ड्यूटी, मैंने कोई ऐसा प्रोटेक्शन हाँ नहीं है? बिल्कुल, मॉड्यूल के ऊपर 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी है। अच्छा, 40%, दैट इज अवर स्प्रेड। भाई उससे कम आएगा देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। और एंड ऑल्सो सेल या के ऊपर 25% कस्टम ड्यूटी है। नाउ सेल्स स्टिल हैव नॉट बीन मेड इन इंडिया। अभी कोई फैक्ट्री नहीं है जो सेल बना रही है। सेल के लिए आपको पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन चाहिए। तो सेल जो भी मॉड्यूल यहाँ बन रहे हैं उसके जो भी सेल्स आ रहे हैं वो कस्टम ड्यूटी पे करके ही आते हैं। तो वारी वाले का ये कहना है कि व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग द सेल्स आई विल नॉट बी नीडिंग टू इंपोर्ट दीज सेल्स फ्रॉम चाइना। सो जो मेरा 25% कस्टम ड्यूटी लगेगा चाइना पे वो मेरे को नहीं देना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ आई plan to reduce the prices of my modules so I can compete with the Chinese guys. So he had said when I had attended his con call, मैंने आपको con calls भी ग्रुप में शेयर करी हुई है, I don't know if you have seen or not. Then he has said from 0.448 I can come down to 0.15. But the thing is his cell manufacturing would be 5.4 gigawatt and he has a capacity of now 12 gigawatt. He'll be going to 25 gigawatt. तो कितना कर पाएगा, क्या करेगा, पीएलआई स्कीम क्या है, तो ये सब दीज थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड, राइट राकेश सर? हाँ, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। आई वाज एक्चुअली जस्ट ट्राइंग टू गेट अ सेंस के चाइना डंप अगर जब तो एंटी डंपिंग का जब तक इधर स्टेबिलिटी नहीं आए वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो आजकल तो इधर। So you have given me a list of so many n number of stocks और सब पीवी पैनल्स में, तो सब साफ हो जाएंगे। और किन्हीं का ग्रोथ भी नहीं है आपके, एक ऑस्ट्रेलियन और एक आपका वारी और दो चार छोड़ के बाकी तो सब तो नेगेटिव चल रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा।
मेरी बात एक सुनिए। एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने कि चाइना ने लास्ट ईयर 231 गीगावाट की जो है सोलर का उन्होंने इंक्लूड किया है, मतलब लास्ट ईयर में ऐड किया है, जो पूरा कंपेयर है कि जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें जितनी टोटल अभी तक सेटअप कर रखा है उसका इक्वल उन्होंने अभी 1 ईयर में ही कर लिया है। सो डिमांड जो है, फ्लड गेट जो है, वो मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा है, पैनल की कॉस्ट कम होगी तभी अफोर्डेबल हो जाएगा लोगों के लिए इसको लगाना। तो इंस्टेड ऑफ पैनल कंपनी गेटिंग द गुड मार्जिन, उसके बाकी कंपनी जो सोलर इंडस्ट्री में, जैसे आपने बताया था उस दिन की अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग मार्केट साइज होता है, आई गेस वो बेटर परफॉर्म कर सकती है सर। That is a view, sir. Your सर point taken. That is a view. Sir, give me 1 second, please. Huh? Yes. Chetan ji, can you share that news in the forum? That will be very helpful. It's on Twitter, sir. I'll try to get the link. I'll share with you, sir. हाँ, आप ट्विटर लिंक शेयर कर दीजिएगा, वो भी चल जाएगा। थैंक यू। Right, sir. Right, sir. सर मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मैं ये कह रहा था कि अगर आप वारी की बात कर रहे हो तो 12 गीगावाट का उसका आज की तारीख में प्लांट है। देन ही सेज आई एम गोइंग टू मेक अ सेल प्लांट फॉर 5.4 गीगावाट, जिसमें मेरे को पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट मिलेगा। सो if he says I will be able to compete with the Chinese guys, reducing my cost from 48 cents or 48 cents for the panel to 15 cents, but उसको 12 गीगावाट का तो इंपोर्ट करना ही है ना, सोलर सेल्स। 5.4 गीगावाट जो उसकी नई फैसिलिटी आएगी, जहां उसको पीएलआई मिल रहा है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वहां पर जाके वो नहीं इंपोर्ट करेगा, पर उसके जो पहले की कैपेसिटी वो तो करेगा ही करेगा ना। तो हाउ द हेल ही विल बी एबल टू रिड्यूस द प्राइसेस इफ ही हैज टू इंपोर्ट? समझने की बात है। अब मेरे को आई थिंक कन्वे नहीं कर पा रहा था या बोलने नहीं दे रहे थे कोई। 12 गीगावाट तो अब इंपोर्ट करना ही करना है मुझे सेल्स। 5.5 गीगावाट जो मैं नया बनाने जा रहा हूं, वहां पर मेरे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट मेरा प्राइस क्या नीचे आ सकता है, ये समझने की बात है। कैन आई कम डाउन टू 15 सेंट्स? If the answer to this question is yes, then it is good. But if the answer to this question is doubtful, then you are in a fix. And if I tell you the market cap is around 48,000 crores and the PE is something very astronomically high, मैं आपको एक स्निपेट भेजता हूं, आप लोग उसको देखो and try to make your own decision. Yes, snippet. Then try to make your own decision. Here. I'm just posting you a snippet in the general tab. Have a look at this snippet. Copy क्यों नहीं हुआ? बट सर इसका इम्पैक्ट बाकी की इंडस्ट्री लाइक ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह पे तो अच्छा रहेगा ना, जब पैनल का कॉस्ट कम होता है तो। और बिल्कुल रहेगा, देखो बिल्कुल रहेगा। So this is the numbers for Waaree today. क्या ये नंबर्स सस्टेन करने चाहिए, क्या ये नंबर्स इन्फ्लेटेड हैं, वो आपका सेल्फ डिसीजन है। So any more questions? Please ask your questions. No questions? सर एक ओपन ऑफर आया था BLB इक्विटी। हाँ आया था। हाँ, आपने शेयर भी किया था, तो उसमें डील हुई थी 22.6 में ओपन ऑफर आया है, एंड वो मतलब ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वटेवर। बट मैंने कहा उसके आगे कोई इंफॉर्मेशन, मतलब हाउ टू डिस्टिंग्विश वन ओपन ऑफर फ्रॉम द अदर, वो नहीं समझ आ रहा। See, if you have seen the last con call where we have discussed about different segments of the portfolio, तो ये जो BLB इक्विटी है, ये कौन सी कैटेगरी में आप उसको डालोगे? Is it an asset play, is it a fast grower, slow grower, क्या है ये BLB इक्विटी?
अच्छा, मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं, मैं तो उसी में फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी अनाउंसमेंट में कि कुछ मिल जाए। आप एक बार देखो कि ये बिजनेस क्या है, किस कैटेगरी में जाएगा, एक बार इसको समझो, उसके बाद ही आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, First you watch that. I'll give you the session number. Give me just 1 second. The session number, I think it is 74. It is session 74. Please watch that. It's a very important thing. And there you will be able to understand how do you classify your portfolio in the market and how do you think about constructing your portfolio. उसके बाद अगर ये टर्न अराउंड है या एसेट प्ले है या फास्ट ग्रोवर है या स्लो ग्रोवर है, एक वो कंक्लूजन पे आओ, उसके बाद ही आप इसको आगे जाकर डिस्कस कर पाओगे कि इसको मुझे लेना है कि नहीं लेना है कि अवॉइड करना है। ओके सर। वो क्वेश्चंस मैं बार बार पूछूं, किसी का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ है कि नहीं है? Nothing from my side, sir. एड्रॉइड इन्फोटेक तो सेल नहीं हो पा रहा, तो उसमें क्या करना चाहिए अब? मतलब हर रोज अभी ट्राई करना चाहिए सेल करने का? इसका मैं क्या बोलूं, अगर नहीं हो पा रहा तो सभी का नहीं हो पा रहा, तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा। इसका तो मैं क्या बोलूंगा। बट सर बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप ऐसा नहीं बोलते कि भाई इससे नीचे होगा तो लेट्स वेट बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू सेल, माने ऐसा यू कैन बी गोइंग डाउन फॉर सम टाइम, इसका कुछ सेंस आप दे सकते हो? मेरा तो हो गया सेल, मेरा तो सब सेल हो गया है, राइट? आई एम जस्ट टेलिंग इफ द टीम वुड लाइक। Again the question is, can you predict the price in a simple layman words में पूछूं? No, I cannot predict the price. I have got no prediction abilities. प्राइस के हिसाब से नहीं, मे बी कि भाई या इससे नीचे जाए तो इट रियली डजंट मेक सेंस तो गो डू योर वैल्यूएशन कि भाई कहाँ तुम स्टॉप करना चाहते हो, कभी तो रिटर्न करेगा या जस्ट फॉर एवरीबॉडी। आप वही तो बोल रहे हो कि इससे नीचे जाए, तो आप प्राइस ही को तो कंपेयर कर रहे हो। हाँ ये बात तो ठीक है, बट आई एम सीइंग आई एम मोर फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। Then I cannot say ना कि आप प्राइस, you are trying to compare the price कि valuation। बात ठीक है आपकी बात ठीक है। नहीं I think then I don't know. See, have you understood the business? The answer is no. Has anybody understood that business? The answer is absolutely no. So until unless you don't understand the business, you are not able to put it into any category which we have discussed in session number 74. How you think you will be able to dissect the numbers? Or you will be able to dissect the business? करना है कि नहीं करना है, that depends upon your understanding of the business. हाँ नहीं बात ठीक है, which is very obvious. That is for you to understand ना। अगर आप उसको उस चीज में डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो तो nobody can help you. That is very sure. मैंने इसलिए वो सेशन 74 I made it a point to go very slow on that. एक सेकंड सर थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। And I'd made sure to go very slow on that. So please watch that session number 74, make your notes, and then see what do you have in your portfolio. Try to evaluate that. जैसे चेतन जी ने भी evaluate करके देखा कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, तो इसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी सर। हाँ, that's a good way to see it. That's a good response. ठीक है सर, that's the advice I was trying to. Yeah, sure. So any questions in the process? सर अभी मेरी तरफ से क्वेश्चन सुनील जी आप पूछिए पहले। अच्छा चलो लेडीज फर्स्ट कर लो। मैम आप पूछ लीजिए। मैम आप पूछ लीजिए। सर yes sir. Sir, the data you have shared right now for the varying energies, sir, what I am able to draw from that information is कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट्स 31%। तो ये हमें बताता है कि कंपनी अपना कैपिटल बहुत अच्छे से यूज कर रही है। और 3 ईयर का कैगर व्हिच इज क्या थोड़ी आवाज फास्ट होगी। 3 ईयर कैगर ऑफ रेवेन्यू एंड 3 ईयर कैगर ऑफ पैट। यस सर, सो दिस शोज दैट कंपनी के मार्जिन्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है कंपनी की। एंड द
1 मिनट। आपको पता है 3 ईयर पहले का स्टार्टिंग बेस नंबर क्या था? नो सर। बिफोर कमिंग टू दिस कंक्लूजन कि वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या था? अगर मेरा स्टार्टिंग नंबर छोटा था, तो देन दीज नंबर्स कैन बी देयर। So how I am too sure कि these numbers are very good. Sir, What does CAGR tell you? CAGR tell you that the number has grown from starting number. Say suppose the starting number was 1. yes. Correct? Now if you grow 1 at the rate of 35% or 85% जो भी है revenue, आप 3 साल में कहाँ पहुंचोगे? If my Sir, starting number starting number कम भी होगा definitely. कम नहीं होगा, ये कम होगा। सर कम होगा। हाँ कम होगा, ठीक है, वो ठीक है, कम होगा या नहीं होगा वो हमारे को देखने की बात है। पूछे आपका क्वेश्चन। तो ये कंक्लूजन में आने से पहले ना ये पीछे का हमारे को होमवर्क करना जरूरी है कि ये कम है या नहीं है। स्टार्टिंग नंबर में आपको बोलूं, जब फर्स्ट अलॉटमेंट आया था तो कंपनी का प्री मनी वैल्यूएशन वाज अराउंड 4,500 करोड़ एंड आई थिंक आई हैव द स्टार्टिंग नंबर्स। इफ यू वांट टू सी द स्टार्टिंग नंबर्स आई कैन गिव यू द डेटा। Sure, sir. आप लोग क्वेश्चन में निकाल के देता हूँ जी। So from current data which you have shared right now, from that I can conclude कि जो कंपनी का PE है which is 96, right? और कंपनी का अगर मैं PBT by CFO देखूं which is a 186%, so that tells me कि कंपनी का जो operational cash flow है that is very strong. तो अगेन इसमें एक पॉइंट है, क्यों हमारे को बिजनेस में एडवांस भी तो मिलता है, जो एडवांस मिलता है वो तो मेरे कैश फ्लो में जाता है। So how are you to sure कि कंपनी का ऑपरेशन कैश फ्लो इज वेरी स्ट्रॉन्ग? आर यू फैक्टरिंग इन द एडवांसेस आल्सो? आज मुझे एडवांसेस मिल रहा है कस्टमर से माल बनाने के लिए, कल ना मिले। So all this should be in your mind, all this should be in your mind. अगर आपको फिर भी लगता है स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अच्छी बात है, nothing wrong in that. सर बट दिस इज सनराइज सेक्टर ना, मतलब एडवांस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे भी एडवांस मिलेगा कंपनी को। प्लीज सनराइज सेक्टर है, लेकिन कब तक? सबको पता है ये सनराइज सेक्टर है। तो हमारे पास ऐसी क्या अलग चीज है या क्या स्पेशल चीज है जो सर इसके मार्केट शेयर, मतलब इस कंपनी के पास मार्केट शेयर अच्छा है? कितना मार्केट शेयर? चलो ये बता दो। सर मुझे नहीं मालूम, मैंने ये कंपनी नहीं स्टडी की। तो फिर आपको कैसे पता अच्छा है? सर आपसे ही सुना है हर बार। हाँ अच्छा है, पर कैसे पता अच्छा है और क्या है? चलो मेरे को नंबर्स मिल गए, मैं आपको नंबर्स देता हूँ। एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। So here are your numbers for Wari. I have from 2019 till 2022 और 2023 का डेटा तो अब इसका एनुअल रिपोर्ट में बाहर आ चुका है। So I have just taken an image and जनरल में डाल दूं? Yes sir. ये मैंने आपको जनरल में पोस्ट किया, have a look. टू 2023 का एनुअल रिपोर्ट भी शायद मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में। देखो I have the annual report also. मैं आपको annual report भी दे देता हूँ। I have the DRHP also, तो वो भी दे देता हूँ। Sir, all I can say is on increasing the sales, the company, like if I have to talk about price and quantity, then company is not having control over the price margins. Obviously, the price margins, the prices are going down. वही तो हम बात कर रहे हैं, मॉडल के prices are going down और ये इसका DRHP है। So you have the data.
ठीक है, so you have the data. Yes, sir, I'll read it. Lots of noise and can unmute. I have one question. Sharing from ABC, can we have some quantities process to distribute the company is in buckets on basis of numbers? Obviously numbers ही तो है जो आपको बताएगा कि वो कौन सी जगह पे है. Sir, it is obviously numbers only. और क्या तरीका है? Numbers ही तो है. उसके बिना हमको कैसे पता चलेगा बिना नंबर्स के? राइट? मैं पूछ मेरा क्वेश्चन. हाँ पूछो सर, क्वेश्चंस क्यों नहीं है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो है ना दैट इज रिलेटेड टू सेशन 66. वो पैटर्न है ना जो बिग सेलिंग बाय व्हेन आफ्टर द बिग सेलिंग वाला. धात्रे क्या नाम है इसका? एक मिनट. हाँ धात्रे कल्याण वो नारायण का नया नाम है उसका धात्री उद्योग. हाँ. तो उसके अंदर मतलब व्हाट आई सॉ इज कि जो प्रमोटर ने जो है वो तो उसका OFS हो गया 20 जनवरी को. वो नोटिफिकेशन भी हो गया कि उसका वो 10% उसने बेच दिया, जो 79% हो गया है अभी. और वो मतलब वो भी आ गया उसके अंदर, मतलब कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की उसका हो गया, वो सेल हो गया. बट यहाँ पे अभी तक मतलब 30 रुपए ही गिरा है, मतलब वो भी एकदम पता नहीं. और मेरे को चार्ट पे भी देख रहा हूँ तो आई कांट इवन सी एनी वॉल्यूम. तो मेरे को समझ में नहीं आया इसने बेचा या नहीं बेचा, या क्योंकि वॉल्यूम तो दिख ही नहीं रहा. अगर बेचा होगा ना तो कोई बड़ा सेलर का दिखला होगा तो उसने एक्सचेंज को वो दिया होगा कंफर्मेशन. तो आपके पास कोई एक्सचेंज कंफर्मेशन में है वो, लेकिन चार्ट में तो वो तो जीरो वॉल्यूम दिख रहा है. तो मैं मतलब ये क्या ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन इसलिए हो सकता है. ऑफ मार्केट मैंने भी ट्राई किया था. ये ऑफ मार्केट थी, इसकी बिडिंग लगनी थी. तो इसका 330 के बाद ही जैसे कट में आना था कि कितनी में वो कट हुआ है. तो एक्चुअल में उसमें प्राइस चल रहा था 245 के आसपास. बट उसका जो ओपन ऑफर का प्राइस चल रहा था, क्योंकि एक दिन पहले QIP जब उसका सेल हुआ था उसमें 90% ही हुआ था, 10% वहां भी कोटा रह गया था. तो उस हिसाब से 200 या 200 के आसपास उसका प्राइस निकल रहा था ओपन ऑफर का. ओके. हाँ, तो ये जो सेलिंग आ रही है वो जो उनको मिल गए वो अब सेल करने की ट्राई कर रहे हैं. हाँ, तो मतलब मेरे को एक्चुअली ये समझ में नहीं आया कि ये मतलब एक तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि सेलिंग हुआ कि नहीं. मतलब ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से तो क्लियर है, बोल रहा है कि उसका 10% हो गया, एक्वायरर ने ले लिया और उसका आफ्टर सेल इतना वो है वो सब उसने दे दिया. बट ऑफ कोर्स प्राइस अगर मैं देख रहा हूँ चार्ट में तो वो तो कुछ मतलब 260 था अभी. वो भी शायद लोअर सर्किट या कुछ तो लगा है, 233 पे है. पर अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि बिग सेलिंग अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उसका डिक्लेरेशन के हिसाब से तो लग रहा है 79% हो गया. तो आई डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू, इज इट कंप्लीट नॉट कंप्लीट, मतलब पैटर्न के हिसाब से इज इट एक्सपेक्टेड टू गो डाउन और इज इट, मतलब वो मेरे को कंफ्यूजन है बस. गिव मी द नेम ऑफ द कंपनी अगेन. धात्रे, DHATRE उद्योग. ये नंबर सेशन 66 है सर, जो आपने डाला था वॉच लिस्ट में डालने को बोला था. दात्रे उद्योग 233 स्टॉक प्राइस 5% डाउन. हाँ, तो मतलब ये मतलब हाँ, तो यहाँ पे मैं जब चार्ट में देखता हूँ तो मुझे कोई वॉल्यूम नहीं दिखता है, सिर्फ बस एक छोटा सा डंडी नीचे दिखता है, वो भी लोअर सर्किट, और उसमें भी वॉल्यूम नहीं है. तो जैसे ये ऑफ मार्केट हुआ है ऑब्वियसली, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्पॉट दैट कि बिग चार्ट में भी दिखना चाहिए या सिर्फ वो अनाउंसमेंट में देखा तो हो गया. इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन है. इसमें ये क्या बोल रहा है, ही इज डूइंग एन OFS, ही इज नॉट गोइंग टू सेल. OFS is something different, and ये direct selling in the market and off market is something different. ऑफर फॉर सेल जब होता है जब कोई नया IPO आता है. IPO के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो फ्रेश इश्यू होता है और एक OFS होता है कि जब प्रमोटर अपना बेच के निकल रहा होता है. हियर ही इज डूइंग एन OFS. आपको सब्सक्राइब करने का मौका दिया जाएगा, करेक्ट, which was on the 18th and 19th. The people who have subscribed
will get this stock in their demat. This is not a direct sell. You will not see the volume on the chart, but he will be able to sell, and the people who are subscribed, जैसे IPO लगाते हैं ना, will get the stock in their demat. ये वो चीज है. हाँ हाँ सर, ठीक है. वो समझा मैं, पर व्हाट आई वाज नॉट क्लियर इज कि ये ट्रांजैक्शन हो गया है या होने वाला है, सर क्योंकि उसका जनवरी 18 को ये बिफोर जनवरी आफ्टर दिया है 18 उसने, सर जनवरी 18 और को डेट ट्रेड डे डेट था. भी था जनवरी 18 तो निकल गया ना सर, मतलब तो मतलब हो गया ना ये. हो गया. जिसने ओएफएस में अप्लाई किया है उसको मिल गया. अगर नहीं अप्लाई किया होगा तो बच गया होगा. अभी जो इसका नेक्स्ट अपडेट आएगा, वो नेक्स्ट अपडेट में आपको पता चलेगा. बोर्ड मीटिंग 8 अपडेट फरवरी आ को गया बोर्ड मीटिंग उसमें, है. ये वो नेक्स्ट अपडेट आ गया कि 89 से उसकी 79% होल्डिंग हो चुकी है, हाँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंडेट था. नेक्स्ट जो 75 से नीचे लाने, वो 3 इयर्स का उनके पास टाइम है. तो नेक्स्ट 4-5% जो आना है उन नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स आएगा, 2 इयर्स में आएगा वो. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अपने ओएफएस कर चुका है. यस. हाँ, तो वो तो वही सर, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पैटर्न क्या इसमें था या नहीं नहीं था, सर, या यहाँ पर वो होगा पैटर्न या होने वाला है, यहाँ वो नहीं समझा मेरे को. यहाँ पर वो पैटर्न नहीं है सर. अच्छा, वो तो मतलब जब होता है वो कि जब चांसेस था लेकिन नहीं हुआ, वही समझ. नहीं नहीं, यहाँ पर ओएफएस है. यहाँ पर एक आईपीओ ला रहा है, वो समझ लो. यहाँ पर वो पैटर्न नहीं है. वो तब होता है कि जब फ्लोट आगे पीछे सरक रहा होता है. यहाँ पर तो ओएफएस जा रहा है, एज अ फ्रेश इशू जा रहा है. तो डोंट थिंक कि यहाँ पर वो काइंड ऑफ है, बट एक्चुअली नहीं है. थोड़ा बहुत उसका एट्रीब्यूट्स है, 100% वो पैटर्न नहीं है. ओके, क्योंकि ये मैं ये पता तो है क्यों, क्योंकि मेरे को लगा ओके इसका ये डिक्लेरेशन आ गया, मतलब इसका जो ऑफलोडिंग था 79% वो हो गया. स्टॉक प्राइस आल्सो डिप्ड फ्रॉम 260 टू 230 समथिंग. सो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग कि आई वाज थिंकिंग कि अगर ये वो पैटर्न है, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे को चार्ट में वो तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ लोअर सर्किट ही दिख रहा है. तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि बाबा ओके, मतलब क्या कि सपोज इस पॉइंट पे अगर किसी ने बाई किया, तो नाउ वी आर लुकिंग एट कि ओके स्टॉक करेक्टिंग बिकॉज ऑफ बिग सेलिंग कंप्लीट हो गया, तो नाउ एटलीस्ट इट विल नॉर्मलाइज टू 260 समथिंग और व्हाटएवर. आई मीन फ्रॉम द पैटर्न पर्सपेक्टिव मेरा क्वेश्चन था, और कुछ नहीं. नहीं नहीं सर, उसमें वो चीज नहीं मिलेगी आपको. बट जो नॉर्मल पैटर्न में होगा उसके अंदर ओएफएस नहीं होगा, वहां पे ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग होगा या होगा, एंड देन वी शुड बी एबल टू सी दैट वॉल्यूम चार्ट, राइट? मतलब वही मेरा, करेक्ट 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 करेक्ट. मतलब ये पैटर्न के हिसाब से मुझे वो चार्ट में वॉल्यूम दिखना चाहिए, राइट? ये तो उसने मतलब ओएफएस कर दिया या ऑफ मार्केट, लेकिन ऑफ मार्केट भी किया तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे उसमें वॉल्यूम तो दिखेगा ना सर चार्ट में, नहीं कि नहीं नहीं दिखेगा, आता? नहीं दिखेगा, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता. अच्छा, ओके, ठीक Sir, है, I'll तो be back यही. in just 1 second, please. I'll be back in 1 second. एक्चुअली में वॉल्यूम इसलिए नहीं आया था उसके अंदर, क्योंकि जो सब्सक्राइब हुआ था, जो ओपन ऑफर में आया था, उसमें ऑफर फॉर सेल में आया था, वो बेसिकली 203 आप प्राइस मान के चलो उनको मिल गया था. तो जो स्ट्रॉन्ग, अगर प्रमोटर ने खुद ही नहीं बाय किया होगा तो वो मार्केट में नहीं आएगा. जो वीकेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ आर्बिट्रेज के लिए लिया था, वो सेलिंग आई है. तो वो ऑब्जर्व हो रही है. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, देन आई हो गेस जाएगी. I guess वो वो हाँ सर, सही है. और ये धंधा आयरन एंड स्टील का है. आयरन एंड स्टील का है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग है, टीएमटी बार्स है. तो बिजनेस तो है. एंड ही इज बीन एबल टू सेल अराउंड व्हाट 200-300 करोड़. अचानक बिजनेस हैज गॉन डाउन. तो व्हाई इज ही डूइंग दैट? तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना, पूरे ग्रुप से आर्बिट्राज के लिए आगे पीछे होने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. धंधा तो देखो 300, 350, 700 करोड़ की सेल करता था, अचानक 100 करोड़ की सेल पे आ गया. Why the sale went down? Anybody has any answers to this? इंसॉल्वेंसी से कंपनी उठाई. तो इंसॉल्वेंसी में गई क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ, इंसॉल्वेंसी में गई क्यों? क्यों हम सिर्फ प्राइस के पीछे भाग रहे हैं?
So any other questions? नहीं सर, एक No? ही है अभी ये नेक्स्ट अभी उसका है ना, जो नागरिका एक्सपोर्ट का है ना, वो रिकॉर्ड डेट 30th Jan, दैट इज द डे टू सेल ऑफ, राइट? बस और कुछ नहीं। अगर मैं अगर क्वेश्चन नहीं तो मैं एक अपडेट दूं, मेरे पास एक अपडेट है। अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। द रूल्स आर दे हैव एडेड अ न्यू रूल सेक्शन 43G which says that if you are dealing with an MSME and if you are to pay to the MSMEs, you have to clear your bills in 15 days. जो पहले 6 महीना 8 महीना के लिए बिल्स क्लियर नहीं होते थे। बेसिकली क्या होता है कि जो लोग भी अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको सबको रहता है कि यार बोगस बिल ले लिए, एक्सपेंसेस डाल लिए, प्रॉफिट्स डाउन कर लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज गवर्नमेंट ने अब ड्रॉप कर दी है। So if you are dealing with an MSME, you have to clear your bills in 15 days. So पहले नहीं होता था। और if you have a contractual agreement with them, you can clear your bills in 45 days. Correct? So this is the new update which has happened in income tax. तो आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर MSME पेमेंट्स और नॉन MSME पेमेंट्स वो क्लासिफिकेशन होके आता है क्रेडिटर्स डेटर्स दोनों का। तो ये एक चेंजेस आया है रिसेंटली और ये गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया 1 April 2023 से। दिस वाज नॉट देयर, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ द चेंजेस ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स, इनकम टैक्स चेंजेस। तो इससे भी ऐसे कंपनीज को फर्क पड़ेगा जो अपने बिल्स क्लियर टाइम पे नहीं करते हैं और उनको बैंक से लोन्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज जिसका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस्ड है वो अपना टाइम से बिल नहीं क्लियर कर पाएगा। So this is a short update which I had to share. Okay. कभी से 2023 से 24 फर्स्ट अप्रैल 23। तो ये साल से होगा या हो चुका है? मतलब ये हो चुका है, बैक डेट से अप्लाई कर दिया है। उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। क्या हुआ सर? So they will have to register and all they will have to repay and complete process. आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे हो? चेंज करो विजय सर, कुछ देखना पड़ेगा आपको अपने माइक का और सिस्टम का। तो लग रहा है वो मोर्स कोड में बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक चेंजेस है। तो बेसिकली द अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको तो स्ट्रेस है, पर ऐसे बिजनेसेस हैं जो वैसे ही डेब्ट में रहते हैं, जिनका वर्किंग कैपिटल स्लो रहता है, तो उनको अगर एमएसएमई से डीलिंग करना है तो देन दे हैव टू क्लियर द बिल्स early to make those payments early. The more working capital will be stressed, more loans will be required. मैं कह रहा था कि इन सबको ना रजिस्टर होना पड़ेगा जो भी एंटिटीज हैं, and they will have to be under that process. So they will be taken a different. ऐसा नहीं है कि वो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। जो एक्चुअली रजिस्टर में गवर्नमेंट सेज आई वांट टू बूस्ट द एमएसएमईज, आई वांट टू हेल्प द एमएसएमईज टू सो दैट दे गेट देयर मनी ऑन टाइम। ये कहानी है। ये सर जो टोपी घुमाते थे ना, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको आएगा जो बिल डिस्काउंटिंग करते थे और ऐसे सब चक्कर करते थे, उनको प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट। तो ये एक अपडेट है जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो सिंस नो मोर क्वेश्चंस, दैट्स ऑल फॉर दिस शॉर्ट कॉल। सर ये 3 करोड़ का मार्केट कैप है और बुक वैल्यू इज 97 एंड अदर एसेट्स 96। तो करीब करीब ये मार्केट कैप टू एसेट्स मतलब 1:1 हो जाएगा इसका, और इसकी सेल्स भी 183 है। तो मार्केट कैप टू सेल्स भी मतलब फेयर वैल्यू पे है, बट इसका कुछ बिजनेस तो मतलब अभी इट्स स्टॉक ब्रोकिंग कंसल्टेंसी फर्म। तो इसमें और क्या देखना चाहिए इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए? मतलब एसेट प्ले अगर इसको देखा जाए तो इट विल बी एट फेयर वैल्यू, मतलब कुछ बहुत चीप तो नहीं मिल रहा। Yes, kind of an asset play only because if I see, वैसे इसमें एसेट्स है क्या, मतलब वो तो देखो क्या है। ओपन ऑफर आया था। मैं इसमें एसेट प्ले आप बोल रहे हैं, मतलब इसमें एसेट क्या है? What are the assets here?
Inventories and other asset items. Fixed assets are what? Just 45 crores. What are these fixed assets? He has got zero investments, no investments. Sorry, fixed assets are 4 crores. 4 crores, yeah. Inventories and Inventories are other 45. asset items. हाँ, तो क्या इन्वेंट्री किस चीज की इन्वेंट्री? अगर ये इन्वेस्टमेंट फर्म है, ब्रोकिंग फर्म है, तो किस चीज की इन्वेंट्री है? सी स्टॉक्स हाँ रखा है सर, क्या स्टॉक्स रखा है, स्टॉक्स इक्विटी स्टॉक शेयर्स भी रखा है? रखा है उसने हाँ, अगर स्टॉक इन्वेंटरी में रखा है से, तो उसका प्राइस भी तो अप डाउन होता होगा, और पहले तो 19 करोड़ का था, अचानक 45 करोड़ का हो गया। और उसका कुछ अदर एसेट्स है उसमें एफडी रखा है सर। तो देन दैट इन वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंट्री इज हाईली फ्लक्चुएटिंग हेलो, ना, स्टॉक का प्राइस नीचे जा ही सकता है। अच्छा, ये सर if it is ऊपर नीचे if होता it is रहता an है। asset play, if it is an asset play, am I getting the market cap cheaper than the assets on the book? And these assets are highly fluctuating because these are stocks. These are not hardly. fixed assets. Invest shares and equities हैं, वो तो अप डाउन होते ही रहते हैं, उसको तो कोई नई बात है नहीं। सर बट ये इन्वेंटरीज में जो 45 है, अगर ये उसका स्टॉक्स वगैरह है तो ये इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आना चाहिए था। क्यों? उसका काम ही शेयर बुकिंग का है ना, इसका तो काम ही यही है। अगर वो किसी का मैन्युफैक्चरिंग होता और स्टॉक्स रखा होता तो इन्वेस्टमेंट में होता, तो उसका तो अच्छा, कोर बिजनेस ही यही है, तभी तो उसका इन्वेंट्री है, लिया बेचा करना, उसका तो कोर बिजनेस है। अच्छा। So that is why he is showing it as inventory. और सेल्स भी 186 की है, बट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, 176 का एक्सपेंस है। तो ब्रोकिंग का काम कर रहा है ना, नहीं तो मिल तो ब्रोकरेज ही नहीं है। तभी तो बाकी सारा एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो if it is an asset based business, are we getting it cheaper than the assets? Now see one thing, स्टॉक्स रखा है, अच्छी बात है, स्टॉक्स रखा है, पर हमारे को जानकारी तो दो, वी आर शेयर होल्डर्स नो। सो व्हाट आर दी स्टॉक्स? कोई डिटेल ही नहीं है, कौन से स्टॉक्स है, बस सिर्फ लिखा है शेयर्स म्यूचुअल फंड, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स। व्हाट आर दी स्टॉक्स? कोई डिटेल है? ये मार्च 2023 का है, 216 कुछ ये आ रहा है, लैक्स के अंदर आ रहा है, करोड़ के अंदर है, व्हाटएवर दिस नंबर इज, इट विल बी अराउंड थाउजेंड्स। ये 21 करोड़ का इसके पास रखा हुआ है। तो व्हाट आर दी स्टॉक्स? ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये रुपीज में है कि लैक्स में है कि नंबर ऑफ शेयर्स में, कुछ नहीं पता ना। और फिर इसमें ये डोनेशन भी दिया है, किसको दिया है? तो वी डोंट नो ऑल दिस, तो दैट इज व्हाई दिस इज डाइसी मामला। दैट इज व्हाई दिस इज डाइसी मामला। मतलब लंबा कुछ मतलब रखने वाला नहीं है, स्पेशल सिचुएशन के साथ के प्ले करो और निकल जाओ। ऑफ कोर्स नॉट, लंबा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर रखने वाला, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, ठीक है सर, ठीक है।